देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, न्यूज 7 हिंदी में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल का द्वितीय चरण का मतदान लगातार जारी है। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान में देखा गया था, साफ तौर से आधी पैर बीत चुकी है और वो मतदान का जो लगातार श्रृंखला है वो देखी जा रही है और भारी परसेंटेज के तौर पर इस बार भी पश्चिम बंगाल में मतदान हो रहा है। इसी को लेकर के लगातार सियासी बयान भी जारी हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य में मतदान जारी है और भाजपा प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। ब्रजेश पाठक ने यह दावा किया है कि लोग जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से अपील की कि वे घरों से निकलकर अधिक से अधिक मतदान करें। तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी पश्चिम बंगाल को लेकर के साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। देखिए, आज पश्चिम बंगाल में मतदान चल रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। जात, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगा रहे हैं, कमल खिल रहा है। मैं पश्चिम बंगाल वासियों से अपील करता हूं, सब लोग घरों से निकल करके 100% मतदान के लिए आगे निकले। गुजरात में बीजेपी ने देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जन जन के अपनी पार्टी बन चुकी है और गुजरात में तो स्थानीय निकाय चुनाव में एक तरफा जीत हासिल हुई है। मैं गुजरात के सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और विजयी सभी अपने नेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज पश्चिम बंगाल में मतदान चल रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भी साफ तौर पर जिस तरीके से कहना है कि पश्चिम बंगाल चुनाव को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जीत चुकी है। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने वाली है। तो पश्चिम बंगाल से राजनीतिक बयान लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं एक और सामने बयान आया है शुभेंदु अधिकारी का। उन्होंने लोगों से भारी संख्या में मतदान करने की अपील की है। साथ ही साथ उन्होंने ये दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक समर्थन मिल रहा है, जिससे सियासी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। तो पश्चिम बंगाल में लगातार बयान जारी है। शुभेंदु अधिकारी का भी मतदान को लेकर के बयान सामने आ गया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बयान ये कहा है कि माहौल गर्म है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को व्यापक समर्थन मिल रहा है। आधा से ज्यादा वोटिंग करने का गुंजाइश कर रहा हूँ। तो ममता बनर्जी भी निकली है बाहर, वो प्रत्याशी निकलेगा ना, क्या निकलना चाहिए। इस बार भवानीपुर में परिवर्तन हो जाएगा था। पूरा भाजपा सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। आधा से ज्यादा वोटिंग करने का गुंजाइश कर रहा हूँ। तो ममता बनर्जी भी निकली है बाहर, वो प्रत्याशी निकलेगा ना, क्या निकलना चाहिए। व्यापक समर्थन मिल रहा है शुभेंदु अधिकारी का। पूरा भाजपा सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है, सब हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। एकदम तांता लग गया, हिंदू बीजेपी को वोट कर रहा है। इस बार आधा से ज्यादा वोटिंग करने का गुंजाइश कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कमलमय होने वाला है। तो वो प्रत्याशी निकलेगा ना, क्या निकलना चाहिए। भाजपा को व्यापक समर्थन मिल रहा है और सियासी जो माहौल है वो इस बयान के बाद और ज्यादा गर्माता दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी अपडेट आती है, रुक करते हैं। कोलकाता में खड़गपुर से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज देश के 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 बार प्रधानमंत्री चुना गया। दिलीप घोष ने कहा कि उनकी लड़ाई केवल चुनाव की नहीं बल्कि समाज परिवर्तन और विकास के लिए है। उन्होंने दावा किया कि लोग मतदान के लिए पूरी तरह तैयार हैं और परिवर्तन की ओर देख रहे हैं। दिलीप घोष का भी कहना है कि इस बार विकास पर कहीं ना कहीं जो है वो चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार जनता चुन रही है। पश्चिम बंगाल में भी, तो पश्चिम बंगाल में भी कहना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में भी कहीं ना कहीं लगातार जो बयान आ रहे हैं उनको देख करके साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार आ रही है और टीएमसी के या अन्य जो पार्टी हैं उनके जो कार्यकर्ता जो उनके नेता हैं और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है। तो इस बार का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों के लिए कहीं ना कहीं जो है वो बड़ा ही दिलचस्प है।
तो 4 मई को फिलहाल नतीजे साफ हो जाएंगे। कोलकाता में खड़गपुर से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष का यह बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 बार प्रधानमंत्री चुना गया है। दिलीप घोष का कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी और परिवर्तन एक चुनाव के लिए नहीं, समाज परिवर्तन सरकार आएगी। तो साफ तौर इस पे बार बीजेपी के लिए डू और डाई बैटल तो होने जा रहा है आज। बीजेपी के लिए कोई डू और डाई नहीं। हम 70-75 साल से राजनीति कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े हैं। आज 21 राज्यों में हमारी सरकार है। माननीय मोदी जी को 3 बार लोगों ने चुना प्राइम मिनिस्टर। तो हमारी लड़ाई चलता रहता है। हमारी लड़ाई किसी एक चुनाव के लिए नहीं है, समाज परिवर्तन के लिए हम आए हैं। लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हो, लोगों की और सामने परिवर्तन दिखे, विकास दिखे, इस प्रकार लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक प्रक्रिया है, यात्रा है हमारे लिए, हम लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, सुबह सुबह से लंबा लाइन दिखाई दे रहा है, इस बार भी दूसरे चरण पे भी। इसका कारण क्या बिल्कुल, है? लोग एकदम तैयार है वोटिंग करने के लिए, अपना अधिकार प्रयोग करने के लिए। इस बार देखिए, जहां 60% उसके नीचे वोटिंग होता था, 65% होता था कोलकाता आसपास में, वहां भी 85-90% तक पोलिंग पहुंच जाएगा। अच्छा, सेंट्रल फोर्स ज्यादा है, इसलिए क्या असर पड़ रहा है कुछ? सेंट्रल फोर्स तो है ही है, वो तो हर बार होता है, लेकिन सेंट्रल फोर्स का जो और उपयोग हो रही है, यूज, चुनाव कमीशन खुद देख रहे हैं। पहले से चुनाव कमीशन जिस प्रकार शक्ति दिखाया है, उससे लोगों का मनोबल बढ़ा है। 2 लाख आर्मी आया है और यहाँ पर लड़ाई करने आया, ऐसे रवि किशन बोल रहा था। नहीं, बिल्कुल ठीक। बंगाल की स्थिति आज कश्मीर से बदतर है। कश्मीर सुधर गया, वहाँ कोई स्टोन पेंटिंग नहीं होता है, बमबारी नहीं होती, गोली नहीं चलता है, कोई वहाँ हमारा सेना को अपमान नहीं करता है। लेकिन बंगाल में वो स्थिति है। यहाँ जो सेंट्रल फोर्स आया उसको अटैक किया जा रहा है, पुलिस को अटैक किया जा रहा है, हमारे कैंडिडेट्स को अटैक किया जा रहा है। तो डराने का जो यहाँ सिलसिला चली है वो अभी भी जारी है। लेकिन चुनाव में, वोटिंग में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सामान्य जनता तैयार है परिवर्तन के लिए और अपना वोटिंग करने के लिए। वो बिल्कुल सुबह से जाकर लाइन में खड़े हैं और वोटिंग करेंगे। इस बार बीजेपी के लिए डू और डाई बैटल तो होने जा रहा है आज। सुना आपने, खड़गपुर से भाजपा उम्मीदवार का साफ तौर से कहना है। दिलीप घोष ने कह दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जो जनता है, राज्य की जो जनता है, वो जिस तरीके से उम्मीद लगा करके बैठी है और उसी उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी इस बार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई नजर आएगी। लेकिन ये तो 4 मई को पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी या टीएमसी फिर दोबारा से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाती हुई नजर आएगी। एक और बड़ी अपडेट है, रुक करते हैं। हावड़ा में शिवपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रुद्रनील घोष ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज राज्य में कोई भी नागरिक खुद को सुरक्षित या सामान्य महसूस नहीं कर रहा है। रुद्रनील घोष ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में बंगाल की स्थिति बिगड़ चुकी है और लोग अब इससे छुटकारा चाहते हैं। इनके इस बयान से राज्य की सियासत एक बार फिर गर्माती हुई नजर आई। देखिए, इस गणतंत्र के इतने बड़ी जो उत्सव है, इस उत्सव में और बंगाल में कोई भी अवाम, कोई भी नागरिक, कोई भी वोटर वो आज छुट्टी का दिन नहीं महसूस कर रहे हैं। क्योंकि बंगाल का जो डेंजरस स्थिति है, अर्थनीतिक स्थिति बोलिए, सामाजिक स्थिति बोलिए, गणतांत्रिक स्थिति बोलिए, वो एकदम ध्वस्त हो चुका है। और ये टीएमसी का हाथ में हुआ है, टीएमसी का, ममता बनर्जी का ये जो शासन है उसके हाथ में हुआ है। तो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं, बांचना चाहते हैं। जहां गणतंत्र की मतलब ये लोग मर्डर कर रहे हैं, बस यहां से निकालना चाहते हैं लोग। इससे पहले भी बंगाल में वोट हुआ, लेकिन ऐसे लोग छुट्टी का दिन मान के कुछ लोग रेस्ट भी लेते थे। जैसे चल रहा है चलने दीजिए, मेरा क्या। लेकिन ऐसा भी रूप नहीं है। लोगों ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलेंगे तो हम सब मर जाएंगे, यहां से हमारा इमिग्रेंट लेबर बढ़ेंगे, बंगाल छोड़ के भाग जाएंगे काम की तलाश में। फैक्ट्रीज 6000 के ऊपर बंद हो चुका है और यहाँ युवा पीढ़ी के पास काम नहीं है। तृणमूल का सिंडिकेट में उनको अगर खाना है, पीना है, जिंदा रहना है, संसार बसाना है, तो मतलब तृणमूल का जो 2 नंबरी सिंडिकेट है उसमें जाकर पाप करना है। यहां से मुक्त होना चाहते हैं तो बिल्कुल वो लोग चाह रहे हैं कि घर से निकाल के छुट्टी का दिन ना मान के तृणमूल को ही यहां से विदाई कर दे।
इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में काफी कड़े रूप दिखाए हैं। कुछ वीडियोस जैसे जहांगीर खान के जो आईपीएस ऑफिसर है उनके आए हैं और कुछ लोगों के ट्रांसफर भी किए, कैसे देखते हैं? देखिए, यही तो होना चाहिए। मतलब जो खराब लोग हैं, जो गणतंत्र को ध्वस्त करना चाहते हैं ममता बनर्जी के इशारे में, ये तो होना नहीं चाहिए। और ममता बनर्जी को पता है इस बार उनके पास लोगों को आश्वासन लेने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ इश्यू है ही नहीं। ममता बनर्जी क्या बोलेगी? बोल नहीं पाई वो। टीएमसी को क्यों वोट मिलना चाहिए? क्या तृणमूल बोलेंगे कि फिर से नौकरी चोरी करेंगे, चावल डावल रेशन चोरी करेंगे, इसके लिए वोट दे? युवाओं का जो सर्वनाश जो हमने किया है, इसके लिए फिर से करेंगे तो फिर वोट दे? या महिला के यहाँ जो असम्मान हुई है, एक के बाद एक जो घटनाएं वो फिर से घटे, महिला के आत्मसम्मान जो है वो ध्वस्त हो जाए, इसलिए टीएमसी को वोट दे? उनके पास बोलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो लोग वोटिंग परसेंटेज कम हो इसलिए थोड़ा थोड़ा गुंडे लोगों को छोड़ के रखा है, जो थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहा है। और हमारा भाजपा के जो कार्यकर्ता लोग हैं उसको थ्रेट कर रहे हैं, बस यही। और कुछ सरकारी अफसर हैं जो बीएलओ बन के बैठे हैं, जिन्होंने 2200 बूथों में ममता बनर्जी के एक इशारों पे 2200 बूथों में कोई नहीं मरा, इसका पर्ची डाला था ईसीआई के अंदर, एक लिस्ट भेजा था। तो ये सब खुल गया है, तो चाहे वो सुधर जाए। बस लोग ये चाह रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि मतलब खुली हवा में सांस ले, गणतंत्र की सांस ले, ना ही एक किरण है जो बंगाल को उजाला दिखाए, बस। जहांगीर खान टीएमसी के जो लीडर है वो कह रहे हैं कि अगर आईपीएस शर्मा कोई क्रिमिनल का कोई जवाब जो है वो ममता बनर्जी देना पसंद करती है। कोई भद्रजन, कोई सुस्त नागरिक एक क्रिमिनल का कोटेशन को लेकर बात नहीं करना पसंद करता है। मैं भी नहीं कर रहा हूँ। सर, फर्स्ट फेज में 90% से ज्यादा की रुद्रनील घोष का टीएमसी पर बड़ा हमला। उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा कि राज्य में कोई भी नागरिक खुद को सुरक्षित या सामान्य महसूस नहीं कर रहा है। रुद्रनील घोष ने आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में बंगाल की स्थिति बिगड़ चुकी है और लोग अब इससे छुटकारा चाहते हैं। तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयान लगातार टीएमसी को लेकर के आ रहा है, उसी में रुद्रनील घोष के अब इस आरोप के बाद कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो और गर्माती हुई नजर आ रही है। फिलहाल द्वितीय चरण का मतदान चल रहा है और 4 मई को ये नतीजे हो जाएंगे। ये साफ तौर पे सामने आ जाएगा कि इस बार भी टीएमसी की सरकार बनती है या वहां पर परिवर्तन आएगा या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, इसमें ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।